बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो प्यारे व्यूज़, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नूडल्स की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप उन्हें ये टिफ़िन बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएँगे। तो यहाँ पर मेरे पास नूडल्स के 2 पैक हैं। चटपटा कनौर वालों का है ये। और यहाँ पर मेरे पास कुछ वेजीज़ हैं, जिसके अंदर मेरे पास शिमला मिर्च है और मेरे पास गाजर है। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से बारीक काट लिया है और धो लिया है। यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने पानी ऐड कर देना है। पानी मैंने तकरीबन 2 कप के करीब ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद मैं इंतज़ार करूँगी कि ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। अगर आप इसे मज़ीद हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर मज़ीद वेजिस भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे खोल लिया है और अब मैं पानी, ये कनौर टेस्ट मेकर है जो हमने इसके अंदर ऐड करना है। इसके अलावा इसके अंदर कोई मसाला नहीं डालेंगे हम। लोग वैसे बहुत से तरीके से बनाते हैं नूडल्स को, लेकिन जो टेस्ट होता है उसका ख़राब हो जाता है। जो इसका टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आता। अगर आप सेम इस प्रोसेस के साथ बनाएंगे तो बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे, इतना मज़े के होंगे कि आपने ख़ुद हैरान रह जाना है। तो जी, यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से पानी जब बॉयल हुआ तो इसके अंदर नूडल्स को ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने वेजीज ऐड कर देनी है, शिमला मिर्च और गाजर, इन दोनों को। अच्छा, अगर आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर गाजर को ऐड कर दिया है और अब मैं इंतज़ार करूँगी कि ये नूडल्स अच्छे तरीके से पक जाएं। इन्हें कच्चा नहीं रखना, बल्कि प्रॉपर तरीके से ही पकाना है कि इसके अंदर कोई कच्चापन जो है उसका टेस्ट ना आए। तो अब इसके अंदर मैंने टेस्ट मेकर को ऐड कर देना है और टेस्ट मेकर ऐड करने के बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं नूडल्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और मैंने इसे मज़ीद कुक कर लेना है, तब तक पका लेना है जब तक ये पानी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। अगर आप सूप रखना चाहते हैं तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें, अगर नहीं रखना चाहते तो पानी का कम इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप सूप रखना चाहते हैं तब भी आपने इस टाइम पर इसे उतार लेना है, और अगर नहीं रखना चाहते तो आपने इसे मज़ीद पका लेना है और तब तक पकाना है जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से पक रहा है। आप अगर चाहें तो इसके अंदर टेस्ट इसका बढ़ाने के लिए जो चिकन पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन के जो पीसीस होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर चिकन पसंद है, अदरवाइज़ स्किप कर दें आप इसे। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये पक के तैयार हो चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है और इसे थोड़ा ठंडा होने देना है, और फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने इसे सर्व कर लेना है। तो जी देखें कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक के तैयार हो चुका है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैंने इसे डिश आउट कर लेना है। फ्राइंग पैन की मदद से मैंने सारे नूडल्स को एक डिश में डाल दिया है और माशाल्लाह से देखें बहुत खूबसूरत ये लग रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। तो अब मैंने इसे टेस्ट करना है और देखना है कि कैसे बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इसे टेस्ट कर रही हूँ, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत मज़े के बन के तैयार हुए हैं। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको, आपकी फैमिली को, इवन के बच्चों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।